ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। डॉक्टर गुप्ता, ये जो अनलॉक 1 शुरू हुआ है, इसमें हमें एक तरफ कोरोना से जंग जीतनी है और दूसरी तरफ जान और जहान दोनों को बचाना है। ये सब एक साथ संभालना कितना मुमकिन है? देखिए, ये जो अनलॉक 1 शुरू हुआ है, ये तो जहान को अपने दायरे में रखना, समेट के रखना और बचाने के लिए ज्यादा है। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना की बात लॉकडाउन से खत्म नहीं हो जाती है। जो लॉकडाउन 4 हो चुके हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है कि आप लॉकडाउन करके एक दिन, एक महीना, एक साल या 10 साल बैठ जाएं तो सोचें कि वो कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना तो आपके चारों तरफ है। ये लॉकडाउन का मकसद ये था कि वो एकदम बहुत तेजी से ना बढ़े, उसका जो बढ़ने का रफ्तार है वो कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए, जो कि हो गई है। और इस दौरान में हम लोग ऐसा एक इंतजाम क्रिएट कर सकें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे कि लोगों के जो नंबर आएंगे उनकी देखभाल करी जा सके। अब देखिए, 4 लॉकडाउन में अगर आप तादाद देखें हमारे कोरोना कोविड केसेस की, वो बढ़ रही है। अभी भी लॉकडाउन 4 के बाद भी बढ़ रही है, उसके दौरान भी बढ़ रही थी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही थी कि एकदम से घबराहट हो जाए। जैसे आप देखिए, अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ और कई देशों में हुआ, उसमें इतनी नहीं बढ़ रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये नंबर बढ़ रहे हैं तो अभी भी ये नंबर बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे आगे कुछ समय के लिए। और अनलॉक जो करेंगे उसमें अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो जो भी हमारे देश में, जहाँ खास तौर से उन जगह पे जहाँ पे की तादाद केसेस की ज्यादा है, वहाँ पे खतरा बना रहेगा कि किसी को भी कोविड आ सकता है, कोरोना वायरस ग्रस्त कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि कोरोना वायरस ग्रस्त करने से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये तो नहीं मालूम ना कि कौन ठीक नहीं होगा, किसको आईसीयू जाना पड़ेगा, किसी को वेंटिलेटर पे रहना पड़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए कि हालांकि लॉकडाउन खत्म हो गए हैं और जैसा आपने कहा आप नई राह दिखाई है, पर इस राह पे चलने के लिए पहले से ज्यादा जागरूक होना और जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे चारों तरफ नंबर पहले से ज्यादा हैं। अगर जैसे हम नई राह की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो जैसे कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ दें तो लगभग सभी दुकानें, दफ्तर खुल रहे हैं। ऐसे में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। इस वायरस को तो पता ही नहीं चलता कि छोटी से छोटी भूल भी क्या बड़ा खेल रच दे, ये मालूम नहीं। तो किस तरह से और सावधानियां रखें? देखिए, आपने बिल्कुल देखा, ये वायरस अपने आप में इतना छोटा है। हालांकि जो वायरस की जो श्रेणी है उसमें ये बड़े वायरस में माना जाता है, पर ये वायरस इतना छोटा है कि दिखता तो है नहीं। तो आसपास जब घूमेगा तो दिखेगा नहीं, और एक चूक हुई और उसका अंदर प्रवेश आ गया और फेफड़ा और शरीर को किसी को भी लेके चल सकता है। ये वायरस आज की तारीख में भी 2-3 तरह से फैल सकता है, ये हमारा मानना है। लेकिन इन 3 तरीकों में से जो मुख्य तरीका है वो होता है कि जैसे लोग सर्दियों में खांसते हैं, चेंज ऑफ सीजन में खांसते हैं, गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसते हैं, तो उस खांसने में बलगम या थूक जो भी निकलता है उसके अंदर से वायरस जाता है। हम सोचते हैं कि अगर वो खांस रहा है तो ज्यादा क्या 2-4 इंच जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और वो बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, 2 मीटर तक भी जाता है। और जब वो व्यक्ति, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का तकलीफ है ये तो श्वास नली में जाएगा, गले में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, जितना नीचे जाएगा उसका ज्यादा तकलीफ करेगा और ज्यादा फैलेगा। ये जो कोरोना वायरस है ये खांसी, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि खांसी या स्नीजिंग, छींकने पे आता है, उसके साथ साथ बात करने में भी आ जाता है। तो जैसे कोई सामने खड़ा है तो उसमें भी आ जाता है। पर ऐसी हालत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर कोई खांस रहा है व्यक्ति, छींक रहा है या कोविड-19 से ग्रस्त है, उसके आसपास जब आप रहेंगे तो एक तरह से ये मान लीजिए कि उसके आसपास एक घेरा बन जाता है कोरोना वायरस का। अगर वो अंदर प्रवेश पा जाए दूसरे शरीर में तो तकलीफ करता है। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिसको तकलीफ है। तो मास्क लगाना, आप ये सोचिए कि आपको बहुत फायदेमंद रहेगा और वो इसका जो प्राइम जरिया है फैलने का उसको रोकेगा। दूसरा ये कि जब वो खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा
तो वो जो वायरस है वो गिर जाएगा, कभी हाथ पे गिरेगा, दूसरे के, किसी के कमीज पे गिरेगा, किसी के बैग पे गिरेगा, किसी की टेबल पे गिरेगा, कुर्सी पे गिरेगा, कार पे गिरेगा। वो जो गिरेगा वायरस है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक वहां थमा रहता है। तो अब हमारे हाथ पैर लगते हैं कहीं पे तो वो वायरस वहां से उठ के दूसरी तरफ चला जाता है। कहने को लगता है कि इतना छोटा सा वायरस है, अगर वो दरवाजे के हैंडल पे आ भी गया तो कहाँ जाएगा। इसके बारे में एक रिसर्च करी थी। उन्होंने एक दूसरा वायरस लिया और उसको छोड़ दिया जो वायरस तकलीफ नहीं करता है, और ये देखा कि एक ही दिन में वो वायरस उस ऑफिस की आधी चीजों के ऊपर आ गया था और वो 3, 4, 5 दिन तक रहता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो वायरस ड्रॉपलेट में आता है वो लोगों के सामान के ऊपर भी जमा हो सकता है। तो हमें जरूरी है कि हम डिसइंफेक्ट करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। सैनिटाइज भी करें। सबसे आसान तरीका होता है कि आप साबुन पानी से धो लीजिए अपने आप को, मुंह को धो लीजिए, आंख धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। नहाना धोना तो होता ही है। उससे क्या होगा कि पानी के साथ वो चला जाएगा और जो चीज पानी के साथ नहीं जाती है वो साबुन में घुल के नीचे आ जाती है। तो इसलिए साबुन पानी से हाथ धोना सबसे आसान तरीका है। अगर वो उपलब्ध नहीं है या इन एडिशन आप करना चाहें तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिमेम्बर, सैनिटाइजर सिर्फ हम अपने शरीर पे करते हैं। जैसे सैनिटाइजर शरीर पे करते हैं, ऐसी जो है ऑफिस की, घर की, रसोई की चीजें हैं उनको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन ब्लीच आता है, उसको कहते हैं किचन ब्लीच है, उसका आप छिड़काव कर देते हैं तो उससे भी फायदा होता है। डॉक्टर, अगर स्वाद ना आए किसी चीज का खाने का या सूंघने में अक्षमता हो जाए तो क्या वो भी एक लक्षण है कोरोना के? ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो आमतौर से देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि स्वाद नहीं आना या सूंघने की में एकदम से दिक्कत आना। ये शुरू से ही देखा गया था कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज के साथ संबंधित है और ये लक्षण अनयूजुअल लक्षण होते हैं लेकिन इतने अनकॉमन भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये जो लक्षण है, स्वाद ना आना या सूंघना नहीं, कुछ जगह पे हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें सबके सिम्टम्स डाल दीजिए, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या चीजें, वो बता देता है। उसमें सूंघना नहीं हो या स्वाद नहीं आना हो, ये भी उसमें शामिल करते हैं। कहने का मतलब है ये लक्षण कोविड के हो सकते हैं। अगर किसी को ये एकदम से आ जाए और पहले कोई और तकलीफ नहीं थी तो उसको बिल्कुल चिकित्सक से फोन पे या जो हमारे नंबर दिए गए हैं 1075 या दूसरे, उन सब पे संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप करा है और ओपन सिस्टम पे डेवलप करा है आजकल, जिसमें कि इनकी जानकारी रखी जाती है। उसी में इतला मिल जाती है कि रंग के द्वारा, कि हरा रंग है, लाल रंग है, कि आपको कितना खतरा है उस माहौल में, जिस माहौल में उस समय आप हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो आरोग्य सेतु ऐप को रखने से आपका ये फायदा होगा कि आपको एक तो जानकारी मिलेगी, दूसरा आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉक्टर, बीपी है, डायबिटीज है, तो किस तरह से और सावधानियां रखें? इस समय जब अनलॉक में जा रहे हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, वो ये कि पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर और शक्कर का जो बीमारी है उसका एक तरह से असेसमेंट कर लीजिए कि बीपी आपका कंट्रोल में है या नहीं है, शक्कर जो है आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, मधुमेह की जो दवाई लेते हैं उनसे कोई और तकलीफ तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर वो कोई जांच भी आपको एडवाइज करें, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, तो आप वो जांच भी कर लीजिए। और याद रखिए कि मधुमेह का बीमारी और ब्लड प्रेशर का बीमारी, ये दोनों बीमारी ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं जीवन शैली वाली बीमारी है। तो अगर आपके पास लाइफस्टाइल या जीवन शैली की ऐसी तकलीफें आ गई हैं तो उसको भी आप दूर करिए। खाना पीना आप ठीक कर लीजिए, अपनी जो दिनचर्या है उसमें योगा को, सैर को, वर्जिश को आप बराबर ले आइए। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।